बच्चों आज हम रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रोलिंग मोशन आप रोज़ डे टू डे लाइफ में देखते हो ना। पहियों का घूमना एक रोलिंग मोशन है, क्योंकि उसमें रोटेटरी मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है ना। तो अभी डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोशंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ इज द रोलिंग मोशन। All wheels used in transportation have rolling motion. For specificness, we shall begin with the case of a disc. But the result will apply to any rolling body rolling on a level surface. We shall assume that the disc rolls without slipping. This means that at any instant of time, the bottom of the disc, विदाउट स्लिपिंग का मतलब बता रहे हैं आपको, द डिस्क विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इट एट रेस्ट ऑन द सरफेस। जो भी पार्ट डिस्क का सरफेस के कांटेक्ट में है, एक्चुअली में रोलिंग करते समय वो पार्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, इसलिए स्लिपिंग नहीं होती है उसके अंदर। वो रगड़ खा के नहीं जा रही है, वो रोल रोल करके जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्ट है जो कि कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, वो एट रेस्ट है। अभी देखेंगे वो रेस्ट पे क्यों है। We have remarked earlier that rolling motion is a combination of rotation and translation. Understood? We know that the translation motion of a system of particles is the motion of its center of mass. है ना, पढ़ा है ना हमने। क्या है ट्रांसलेशन मोशन? जिसमें पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस तरह का मोशन होता है, उनका सेंटर ऑफ मासेस का मोशन होता है। Let VCM be the velocity of center of mass, ठीक है, and therefore the translational velocity of the disk is given by VCM, है ना। V center of mass is for the translational velocity of the disk. Since the center of mass of the rolling disk is at its geometrical center C, कहाँ पे होता है किसी भी डिस्क का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो सी पर है। सेंटर ऑफ मास वहीं पे होता है ना उसका, डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर सी पे। तो जो वेलोसिटी है वी सी एम वो भी कहाँ है? सेंटर पे। देखो डायग्राम में, ये रहा डायग्राम। इसमें 3 पॉइंट्स पे हम स्टडी करेंगे। ये देखो पी नॉट जो कि सरफेस के कांटेक्ट में है, एक P2 पॉइंट है और एक P1 पॉइंट है। V1 वेलोसिटी है P1 पॉइंट पे, और एक C है सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर है डिस्क का, और इसमें जो वेलोसिटी है वो है VCM, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो P2 पॉइंट है उसमें वेलोसिटी है V2 और उसके वेक्टर हैं VR और VCM, है ना, और रेडियस है R2, ठीक है। और ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। VCM is the velocity of C. It is parallel to the level surface. Parallel दिख रही है आपको velocity VCM, parallel to the surface. अपना डायग्राम देखो बच्चों। The rotational motion of the disk is about its symmetry axis. The rotational motion of the disk is about its symmetry axis. Rotation भी कर रही है ना साथ में, which passes through C. Thus एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सी से। दस द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द डिस्क लाइक P0, P1 और P2 consists of 2 parts. One is the translational velocity VCM and the other is the linear velocity VR on account of rotation, है ना। रोटेशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी है वो VR है। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक है VCM ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और दूसरा है VR, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन। अंडरस्टूड बच्चों? ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो है वो VCM है और रोटेशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी है वो है VR। और ये किसके कंपोनेंट हैं? दोनों P0, P1 और P2 पे जो वेलोसिटी है वो एट एनी पॉइंट ऑफ द डिस्क हैज़ 2 पार्ट्स। अंडरस्टूड? VCM एंड VR। द मैग्नीट्यूड ऑफ VR इज, आपको पता है ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू R ओमेगा, तो VR इज इक्वल टू R ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस and R is the distance of the point
from the axis, that is from C. The velocity Vr is directed perpendicular to the radius vector of the given point with respect to C. देख रहे हो डायग्राम में रेडियस वेक्टर जो है वो जो VR का VR और रेडियस वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं. इन फिगर 7.37 द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P2 को ऑब्जर्व करो. V2 है, P2 पर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है V2 और उसके कंपोनेंट्स हैं VR एंड VCM. VR here is perpendicular to CP2. It is easy to show that VZ is perpendicular to the line P0 P2. देखो एक बार सब डायग्राम में देखो. P2 पर जो V2 है वो किसके परपेंडिकुलर है R2 के, है ना. VR सॉरी V2 नहीं, VR इज परपेंडिकुलर टू R2. और जो ये हमारा P0 P2 है, ये लाइन खींची हुई नहीं है आपकी, ये परपेंडिकुलर है V2 के, है ना, परपेंडिकुलर V2 के. यही वो बताना चाह रहा आपको. Therefore, the line passing through P0 and parallel to omega is called the instantaneous axis of rotation. बच्चों रोटेशन की जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्यों बोला है? क्योंकि बार बार जो है एक्सिस बदलती जाएगी ना, जैसे जैसे वो रोल करता जाएगा, वो इंस्टेंट मूवमेंट के लिए होती है वो एक एक्सिस. एट P0 द लीनियर वेलोसिटी VR, P0 की बात हो रही है, मतलब जो हिस्सा टच कर रहा है, जो कांटेक्ट में है सरफेस के. एट P0 द लीनियर वेलोसिटी VR ड्यू टू रोटेशन is directed exactly opposite to the translational velocity Vm. देखो P0 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ऑब्जर्व करो कि उसमें दिया हुआ नहीं है, आपको बता ही नहीं है वेलोसिटीज, लेकिन VR और VCM जो है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ VR हेयर इज R ओमेगा, where R is the radius of the disk. The condition that P0 is instantaneously at rest requires VCM is equal to R omega. क्यों बच्चों VCM R, ये इसकी कंडीशन ये क्यों है कि वो VCM शुड बी R ओमेगा? क्योंकि जब ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर होंगी, VR और VCM, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तभी तो P0 रेस्ट पे होगा. एक मोमेंट के लिए ही उसको रेस्ट पे होना है, लेकिन जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी VCM और VR की, RW के बराबर होंगी, तभी तो वो रेस्ट पे आएगा. Thus for the disk the condition for rolling without slipping is VCM should be R omega. When VCM is equal to R omega, then only the disk will roll without slipping, because उसके लिए P0 विदाउट स्लिपिंग होने के लिए P पर जो P0 पॉइंट पर वेलोसिटी जो है ज़ीरो होनी चाहिए. और वो ज़ीरो कब होगी, वो रेस्ट पे कब होगा, डिस्क रेस्ट पे तब होगा जब VCM is equal to VR. Incidentally, this means that the velocity of point P1 at the top of the disk V1 has a magnitude VCM plus R omega. क्यों? क्योंकि VCM plus R omega means वो VR, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा ना V1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 VCM, क्योंकि R ओमेगा भी VCM ही है ना. एंड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द लेवल सरफेस. ओके, और ये कहाँ देख लो आप, V1 पैरेलल है लेवल सरफेस के. द कंडीशन अप्लाइज टू ऑल रोलिंग बॉडी, सारी रोलिंग बॉडीज़ में ये कंडीशन अप्लाई होती है कि जो VCM है इट शुड बी इक्वल टू R ओमेगा. ओके, तो ये आपकी रोलिंग बॉडी थी विदाउट स्लिपिंग. Now the kinetic energy of rolling motion. Our next task will be to obtain an expression for the kinetic energy of a rolling body. The kinetic energy of a rolling body can be separated into kinetic energy of the translation एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. दोनों मोशन है ना साथ साथ में, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी. दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ जनरल रिजल्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल K can be separated into the kinetic energy of translational motion of the center of mass mv का स्क्वायर अपॉन 2, है ना. ट्रांसलेशनल मोशन यही होता है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन तो हमने पढ़ी हुई है बचपन से, mv का स्क्वायर बाय 2
and kinetic energy of rotational motion about the center of mass of the system of particles k dash. तो ये k डैश क्या है, ये रोटेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो दो पार्ट हो गए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है, इट हैज़ टू types of kinetic energy. One is because of translational motion and another kinetic energy because of rotational motion. दोनों मोशन है रोलिंग मोशन में, इसलिए तो k इज इक्वल टू k डैश प्लस एम बी का स्क्वायर अपॉन 2। अभी हम k डैश की वैल्यू पुट करते हैं। वी एज्यूम दिस जनरल रिजल्ट and apply it to the case of rolling motion. In our notation, the kinetic energy of the center of mass, that is, the kinetic energy of translation of the rolling body is mv का square cm है ना, center of mass upon 2, where m is the mass of the body and vcm is the center of the mass velocity. Since the motion of the rolling body about the center of mass of rotation k dash represent the kinetic energy of the rotation of the body, k dash should be equal to I ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों कैसे आया I ओमेगा का स्क्वायर? I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी।